हैं उसको और अच्छा कैसे बनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी सोच से कैसे शुरू होती है। आपने रामायण देखा होगा, 1988-89 में रामानंद सागर की रामायण सीरियल आई थी, आपने देखा होगा। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, राजगद्दी पर बैठे, खुशी से राजगद्दी पर राज तिलक होने के बाद उन्होंने सबको कुछ न कुछ उपहार देना शुरू किया। अंत में उन्होंने महावीर को, हनुमान जी को एक सोने की माला दी। महावीर ने सोने के माले को के हर दाने को काट काट कर फेंकना शुरू किया। एक दाना लेते थे, उसको काटते थे, फेंक देते थे, फिर दूसरा दाना लेते थे, काट देते थे और फिर फेंक देते थे। फिर भगवान राम ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, वो उनकी सोच से मिलता जुलता है और वो सबक लेने लायक है। उन्होंने बताया कि मुझे इस माले के दाने से क्या मतलब, मुझे सोने से क्या मतलब। मैं इस माले के दाने को काट काट कर देख रहा हूं कि इसमें राम है कि नहीं, इसमें सीता है कि नहीं, और इसमें लक्ष्मण है कि नहीं। कहने का मतलब है कि आप दिन भर एक काम करते हैं, शाम को आप काम को समाप्त करते हैं, समाप्त करने के बाद आप पीछे मुड़ के आप उस काम को देखिए कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं, उसमें क्वालिटी के पैरामीटर से काम हुआ है कि नहीं, उसमें सुरक्षा है कि नहीं, और अंत में उसमें एलएनटी है कि नहीं। दोस्तों, क्वालिटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्वालिटी होनी चाहिए। हमारी सोच में, शिक्षा में, घर में, बाहर, सभी जगह क्वालिटी होनी चाहिए। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ की सभ्यता और संस्कृति निराली रही है, जहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर सारी दुनिया लट्टू रही है। चाहे यहाँ के मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, आप 200, 400, 800 साल पुरानी चीजों को देखिए, आपको अनुमान लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे उनके जहन में क्वालिटी कैसे थी। सिर्फ क्वालिटी निर्माण में ही नहीं, बल्कि हमारी पुरानी किताबों को देखिए, चाहे तुलसीदास का रामचरितमानस हो, वाल्मीकि का रामायण हो, कालिदास का मेघदूत, शकुंतलम, ये सारी किताबें हो जो आप पढ़ के यहाँ आए हुए हैं, आपको पता चलेगा कि हमारे लोगों की सोच कैसी थी जबकि वो गरीब थे। उस समय रोशनी नहीं थी, उस समय इंजीनियरिंग नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनकी सोच थी कि नहीं, हमें जो भी बनाना है उत्तम दर्जे का बनाना है। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। ये हमारी 8वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था विक्रमादित्य। उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, उसमें कालिदास भी एक थे। जैसे हमारे व्यास साहब हमारे कामों का जायजा लेते हैं, ऑडिट करते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, राजा के दरबार में जो 9 रत्न थे वो राजा के शासन का ऑडिट करते थे, उनकी जांच पड़ताल करते थे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, और राजा को रिपोर्ट करते थे। एक दिन क्या हुआ, विक्रमादित्य सुबह में 4 बजे, उनकी आदत थी 4 बजे स्नान करते थे। स्नान करने के लिए उनके जो दरबार में या राजमहल में जो नवयुवती थी, अब देखिए राजा की सोच कैसी थी, कितने तेज थे और क्वालिटी के प्रति क्या सतर्कता थी। मैं उदाहरण दे, तो सोने के मटके में पानी भरा हुआ मटका था। एक नवयुवती राजा के स्नान घर में उस घड़े को, मटके को लेके जा रही थी। अचानक वो मटका सीढ़ी के रास्ते से गिर गया और जो आवाज करते निकला, टटम टटम टम टटम टटम टम, सीढ़ी के रास्ते
रास्ते से गिरते हुए ऐसा आवाज करते हुए वो मटका गिरा। राजा स्नान करने जा रहे थे, वो सीढ़ी से पास कर रहे थे, उन्होंने उस मटके की आवाज को सुनी। इसको क्वालिटी कहते हैं, सोच कहते हैं। उन्होंने देखा कि यार ये मटका जो है पानी से भरा हुआ है, सोने का मटका है, सीढ़ी के रास्ते से टप्पे से एक आवाज करते हुए गिर रहा है। उस आवाज में लय है, उस आवाज में धुन है। उस आवाज को उन्होंने कैप्चर किया, उस आवाज को उन्होंने मन में याद किया। दूसरे दिन दरबार सजा, सभी दरबारी आए, नवरत्न आए। उन्होंने उस घटना का बगैर जिक्र किए कहा कि आप लोगों को इस शब्द से एक संस्कृत का श्लोक बनाना है जिसका अंतिम वाक्य होगा टटम टटम टम टटम टटम टम। और उन्हें 2 दिन का वक्त दिया। इस घटना के पीछे जाइए, ये मेरे जहन में ये शब्द कैसे आए, और इस पे आप एक संस्कृत का श्लोक बना के लाइए। अभी नवरत्न थे, सबने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन कालिदास उसमें सबसे तेज थे। उन्होंने इस घटना के पीछे गए, उसकी पृष्ठभूमि जानी, और उन्होंने जो बनाया उसमें मिलता था कि राज्याभिषेक के मध्य आया हस्ताच्युतो हेम घटो जीवत्या सोपान मार्गे चकरोति शब्दम तटम तटम तम तटम तटम तम। अर्थात राजा के स्नान करने के लिए एक नवजुवती जो राजा के दरबार में काम करती है, वो सीढ़ी के रास्ते से मटके को लेके जा रही थी। मटका जो था पानी से भरा हुआ था, मटका गिर पड़ा और ये आवाज करते गिरा। मैंने बताया टटम टटम टम, और कालिदास को इसका पुरस्कार मिला। कहने का मतलब है दोस्तों, क्वालिटी सोच से शुरू होती है।